बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिराज अली है और आप देख रहे हैं स्टडी नाउ यूट्यूब चैनल। तो हमने नाउन के 5 काइंड्स पढ़ लिए और नाउन्स एंड नंबर्स की जो कैटेगरी थी अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन, उसे भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। और पिछले वीडियो में हमने नाउन को आइडेंटिफाई भी करना सीख लिया नाउन सफिक्स की मदद से। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देखें। अभी तक हमने जो पढ़ा वो नाउन्स के बेसिक थे। असल चैप्टर की शुरुआत अभी से हो रही है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे और हम सीखते जाएंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पास करें और एरर फाइंड करने की कोशिश करें। और अगर एरर पता लग रहा है तो लॉजिकली क्या मिस्टेक्स हैं, आइए इनको जानने की कोशिश करते हैं। थ्योरी पे थोड़ी नज़र डालेंगे और ख़ुद ब खुद आप अच्छे से इनके एरर जान पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल। अगर मैं आपको कहूँ बॉय का प्लूरल मुझे बना के दो, तो आप कहेंगे सर बॉय का प्लूरल बॉयज़ होता है, बहुत आसान है। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना आसान नहीं आता है। एग्जामिनेशन में थोड़ा डिफरेंट आता है। जनरली एग्जामिनेशन में जो सिंगुलर से प्लूरल बनने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा कंपाउंड नाउन से आते हैं। कंपाउंड नाउन या नाउन्स कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर एक वर्ड बने, यानी दो या दो से ज़्यादा नाउन्स मिलाकर एक वर्ड बने, उसे हम नाउन कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आपने सारी नहीं पढ़नी। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊँगा, जिसमें एरर भी आ चुके हैं। सबसे पहले जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो है नाउन प्लस नाउन का। मैंने एक वर्ड लिखा बॉय, तो आप उसका प्लूरल बना देंगे बॉयज़। मैंने लिखा बेंच, तो आप एस या ई एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे बेंचेस। तो जब दो वर्ड मिलाकर एक ही वर्ड बनता है या जब तीन वर्ड मिलाकर एक ही वर्ड बनता है तब पजल होते हैं हम कि हम कहाँ पे एस या ई एस लगाएं। वही हमें सीखना है। तो सबसे पहला है नाउन प्लस नाउन। जब दो नाउन्स मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा गार्डन चेयर, तो गार्डन भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, सबको पता है। अब ये दोनों मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं, गार्डन की कुर्सी। तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो बेसिकली हम लास्ट वाले नाउन में एस या ई एस लगाएंगे, पहले वाले में नहीं। गार्डन चेयर तो गार्डन चेयर्स। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जब दो नाउन्स मिलाकर एक ही वर्ड बन रहा है तो उसका जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो एस या ई एस हम बाद वाले नाउन में क्यों लगा रहे हैं और पहले वाले में क्यों नहीं। ये पॉइंट सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो आओ देखो, जब कभी दो नाउन मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं तो उसके सबसे पहले वाला नाउन वो होता तो नाउन है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। जैसे गार्डन चेयर, गार्डन एक नाउन है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तभी हम गार्डन में एस या ई एस नहीं लगा रहे। चलो यहाँ देखो, मैंने कहा अ गर्ल। गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? आपने कहा नाउन है। मैंने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब एक खूबसूरत लड़की। गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि आर्टिकल भी इसी के लिए आया है। यहाँ ब्यूटीफुल का टर्म क्या होता है? आपने कहा एडजेक्टिव है क्योंकि जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ दो खूबसूरत लड़कियाँ, तो आपके ध्यान में होगा दो से चलते गर्ल्स को प्लूरल किया, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एडजेक्टिव था और प्लूरल हमेशा नाउन्स का बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता। कि जब दो नाउन मिलकर एक ही कंपाउंड बनाते हैं तो पहला वाला नाउन होता तो नाउन है लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव का करता है। और जब फंक्शन एडजेक्टिव का करता है तो उसमें एस नहीं लगता, बाद वाले में लगता है। जैसे टेबल लेग का टेबल लेग्स, गोस्ट स्टोरी का गोस्ट स्टोरीज, गर्ल स्टूडेंट का गर्ल स्टूडेंट्स। है तो बेसिक चीज़ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। अब इसको समझते हैं। ये तीनों वर्ड मिलकर जब एक वर्ड का काम करते हैं तो उसका प्लूरल कैसे बनता है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर की दो कैटेगरीज होती हैं। इन दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंट है? इस कैटेगरी में ये दोनों नाउन्स सेम होते हैं, व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज,
नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, ये दोनों नाउन सेम है, लेकिन ये जो कैटेगरी है इसमें दोनों नाउन्स डिफरेंट होते हैं। व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, जैसे मदर इन लॉ, तो ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, बीच में तो प्रीपोजिशन सेम रहेगा। तो पहले इसकी बात करते हैं, तो इसका प्लूरल कैसे बनता है। विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड फॉर वर्ड। ध्यान रखिएगा जब भी कभी ऐसा स्ट्रक्चर आए तो उनका प्लूरल नहीं बनता। अगर उर्दू में कहूँ मैं, जैसे घंटों के बाद घंटे बीतते गए, पन्नों के बाद पन्ने पलटते गया, तो जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम मिस्टेक करेंगे, क्योंकि उर्दू में हमें वो प्लूरल लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इसका प्लूरल नहीं बनता, नो प्लूरल, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसी तरीके की जो सेम कैटेगरी है लेकिन नाउन डिफरेंट होते हैं, इसके अंदर जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ, इन सब में नाउन डिफरेंट है। और इस स्ट्रक्चर में हमेशा जो मेन वर्ड होता है वो ये वाला होता है। इन केसेस में जब प्लूरल बनेगा तो एस या ई एस इसमें लगेगा, जैसे मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ। एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके पीछे फुल लगा होता है। वैसे जो फुल वाले वर्ड होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव वाले होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, फेथफुल, लेकिन कुछ फुल वाले वर्ड ऐसे भी होते हैं जो नाउन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कप फुल, स्पून फुल, गिलास फुल, हैंड फुल। तो इनके प्लूरल कैसे बनते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस ऐसे याद करना है। इनके लास्ट में एस लगता है, जैसे कप फुल्स, स्पून फुल्स, गिलास फुल्स, हैंड फुल्स, बीच में नहीं आएगा। जैसे कप्स फुल, ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हाइफिन वर्ड्स की। ये हाइफिन वर्ड क्या होते हैं, जिनके बीच में हाइफिन लगा होता है, जैसे कि ये हाइफिन है। एग्जाम्पल के तौर पे पेसर बाय मतलब पास से गुजरने वाले, लुकर ऑन तमाशा देखने वाले, रनर अप। रनर पता है क्या होता है, जैसे मान लो 5 लोगों ने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया लेकिन विनर्स उनमें से सिर्फ एक बना, तो ये जो चारों बचे, ये चारों के चारे जीत नहीं पाए, तो ये रनर्स अप कहलाते हैं। तो ऐसे केस में जो मेन वर्ड होता है ये हमेशा नाउन होता है। तो इनमें एस या ईएस लगा के हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे पेसर्स बाय, लुकर्स ऑन, रनर्स अप। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। कुछ और टर्म्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्राइटेरियन, ये सिंगुलर होता है। क्राइटेरिया हमेशा प्लूरल होता है, ना कि क्राइटेरियंस। जैसे फिनोमेनन सिंगुलर होता है और फिनोमेना प्लूरल होता है, ना कि फिनोमेनन्स। ये रॉन्ग है। जितना आज हमने पढ़ा वो काफ़ी है। आप अच्छे से इन पॉइंट्स को नोट करें और स्टडी करें, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इनके एरर क्वेश्चन भी करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।